जितनी दुनिया तरक्की करती जाएगी, उरूज और कमाल तक पहुँचती जाएगी, और जितनी रोशनियाँ बढ़ती जाएंगी, उतने अंदर अंधेरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अंदर की रोशनी का ख्याल नहीं, बाहर की सारी रोशनियों का ख्याल, बाहर की सारी रोशनियों का फिक्र, अंदर की रोशनियों का फिक्र नहीं। और अंदर की रोशनी रूह की दुनिया है, मन की दुनिया है, जज्बों की। उसका ना निज़ाम है, ना पहले दिन से वालिदैन अपनी औलाद को ये बात कहते हैं, पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा, बस पहले दिन से एक पैगाम देते हैं औलाद को। तो वो औलाद कहती है मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो उसने उसकी तलाश की ही नहीं, ना माँ बाप ने उसको उसकी तलाश दी है। किस्मत वाले होते हैं, देते हैं, सबकी बात तो नहीं कर रहा। उस हस्ती की देनी है जिसके पास फिर लौट के जाना है। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि चेहरे भूल जाते हैं, इंसान भूल जाते हैं, नक्शे मिट जाते हैं, और वही लोग होते हैं जिनका नाम होता है और जिनके नाम की दुनिया पूजा करती। उसी एक हस्ती ने बाकी रहना है। माँ बाप ने पहले दिन से, मुसलमान को एक पैगाम असल में दिया गया है कि दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत। कहीं इस बात का पैगाम है, असल में ये इस बात का पैगाम है कि अजान के बाद जब इकामत होती है फिर जमात खड़ी हो जाती है। ठीक, अजान हुई, फिर इकामत हुई, फिर जमात खड़ी हो गई। असल ये पैगाम है कि अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो गई है, जनाजे की जमात खड़ी होने वाली है। भाई ये ज़िंदगी क्यों मुख्तसर है। मेरे पास मिठाई के बारे में तो मैंने बहुत तहकीक की है। पहले खुशबू की बात कर लें। खुशबू असल में फरिश्तों की ग़िज़ा है और जिन्नात की ग़िज़ा है। अच्छा, हर जिन की ये ग़िज़ा नहीं, सालेह, नेक, औलिया, सुलहा, उनकी ग़िज़ा है खुशबू। और दूसरी मिठाई, मैंने कई मिठाई वालों से पूछा, कईयों से पूछा, पुराने मिठाई वालों से। दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जिन्नात के यहाँ हैं। आपने देखा कि कुरान पाक धड़ाधड़ छप रहे हैं, आज भी छप रहे हैं। कुरान और अखबार में फ़र्क है। अखबार आज है, कल नहीं आएगी। कुरान तो नस्लों में चलता है। पढ़ने का ज़ौक़ कम हो गया, फिर भी इतना छप रहा, तो कहाँ जा रहा? एक सवाल है, तो कहाँ जा रहा? आप छपने वाली जो प्रेस हैं उनको देखें, बहुत ज़्यादा छप रही हैं। दूसरा ये है कि मिठाई का ज़ौक़ कम हो रहा। जो सुना मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जिन्नात कुरान बहुत पढ़ते हैं, और ख़त्म कुरान की महफ़िलें रमज़ान में जिन्नात के यहाँ इतना ज़्यादा होती हैं, घर घर होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उनके यहाँ मिठाई भी तकसीम होती है। मैं सहराओं में जाता हूँ तो वहाँ एक वाक़या हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत पुराने शिकारी थे, रहीम यार खान के, वो मेरे साथ थे। तो मैं शिकारों तो नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ रूहानी महफ़िलों के लिए। तो मुझसे कहने लगे, एक जगह थी, कहने लगे मैं एक दफ़ा यहाँ से गुज़र रहा था, सहरा, लक्को दक सहरा, सामने शादी हो रही थी, महफिल लगी हुई, शादी हो रही है, खाने पक रहे हैं और चीज़ें हैं। कहा मैंने देखा ना शादी है, तो मेरा ऊँट डरने लगा, क्योंकि बेज़ुबानों को जिन्नात नज़र आते हैं, अज़ाब कब्र भी नज़र आता है, रहमत उतरती भी नज़र, लानत और वबाल और बलाएँ और मुसीबतें, ये सब नज़र आते। तो कहा जिन जो मेरा जो ऊँट है, ऊँट पे सवार था, वो बिदकने लगा, डरने लगा। मैं समझ गया। अच्छा, बात मैंने जुर्रत की, मैंने कहा दोस्तों मैं भी आपकी शादी में शामिल हूँ, मुझे भी खिला दो। कहने लगे, उन्होंने पीतल का बड़ा सा थाल भर के मुझे मिठाई का दे दिया। मैंने थाल रखा और ऊँट को भगाया। वो आज भी थाल मेरे घर है। मैं डर के मारे ऊँट को भगाया और वो आज भी थाल मेरे घर है। तो ये मिठाई जो है, ये तो बहुत ज़्यादा जिन्नात की मरगूब ग़िज़ा है। इसलिए हमारी रूहानी अमलियात में, वज़ाइफ में बड़े बड़े औलिया सालिहीन ये अमल करके कोई शीरीनी बांटे। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, इनके पीछे हक़ाइक़ है। मीठे पे जादू नहीं होता, मीठे पे मोहब्बत का जादू ज़रूर होता। आपने किसी को अपना दोस्त बनाना है, कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपको समझते हैं कि वो आप उसको अपना महबूब बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, मोहब्बत हो, मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, माँ बेटी की, बहन भाई की मोहब्बत हो। मिठाई सामने रखें, कोई भी मीठी चीज़ हो, व अलकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, उसको सामने रख के 12 तस्बीहां पढ़ें। अवल आखिर 12 दफ़ा दरूद पाक। सख्त तसव्वुर करें, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, बहन भाई की मोहब्बत है, औलाद नाफरमान है, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती, बेअदबी बेकदरी करती है, और आप समझते हैं कि नंद, सास, ससुर घर में जो अक्सर उलझाव होते हैं, तो उसके लिए मीठी चीज़ पे ये व अलकई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी, ये कुरान पाक की आयत है। इसको 12 दिन, 21 दिन या 40 मिठाई पे पढ़ें, चीनी पे पढ़ें, कोई मीठी चीज़ हो, और उसके बाद उसको खिला दें। उसके बहुत नताइज है। अच्छा, आप नहीं खिला सकते वो मीठा, आप खुद उसकी नियत करके खा लें। उसका तसव्वुर जितना सख्त रखा जाएगा। मैंने तो इस वजीफे से बड़ी बड़ी तलाक़ें बचवाई, तलाक़ों तक नौबत, हत्ता कि पहली तलाक़ दे दी और कचहरियों तक नोटिस आ गए, फलां हो गया। मैंने कहा ये करें आप, और करने वाला जितना सख्त तसव्वुर और तवज्जो से करेगा, दर्द से करेगा, उतना जाके उसके दिल पे चोट लगेगी। वालेकुम सलाम। मैं 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके बताए गए वज़ाइफ से बहुत कुछ पाया।
جی ربنا حب لنا میں نے دعا نماز میں پڑھتی ہوں، اور خاص طور پہ ربنا انزل علینا کی وجہ سے میں 2018 میں نا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئی، اور 625 دفعہ جو تفصیلات کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے۔ حضرت جی آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ پایا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے نا ذاتی گھر کی خواہش دل میں رکھتی ہوں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو اس کے لیے پلیز دعا کر دیں، کوئی مجھے بتا دیں کہ وضو میں کی بہت دعا پریشان ہوں کہ وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ مجھے وضو کی دعا بھی تقریباً ایسا 16 سال سے پڑھ رہی ہے۔ نہیں پڑھ رہے، آپ چکھ رہی ہیں۔ پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے، اور کھلا بھی، بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے، کیونکہ بڑا گھر ہوگا رزق تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دیا۔ اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں، اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ایکسکیوز می، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ بڑا گھر عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وبارک لی فی رزقی، کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل سکتا ہے۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے۔ میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک باوضو رہے گا، فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے۔ ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے۔